करेले की तरह कड़वा तो पहले से ही था ट्रंप और अब उससे नीम जैसे एलन मस्क का साथ भी मिल गया है। ज्यों-ज्यों विश्व का हर देश विकसित हो रहा है, त्यों-त्यों वहां की जनता की बेवकूफ बनने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ, जबकि इस युद्ध को रूस जैसा देश महज 15 दिन में जीत दर्ज करके समाप्त कर सकता था। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो चुकने के बाद वे आज भी इस युद्ध के कारण ही सत्ता पर काबिज हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस पर बहुत बड़े संकट मंडराने और खुद को देश का संकट मोचक साबित कर राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत हासिल कर ली है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी खुद को यूक्रेन जैसे देश के सामने डटकर मुकाबला करने के बहाने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद यूक्रेन की छाती पर आज भी लदे हुए हैं। इस युद्ध की गहराई में जो साजिश रची गई थी, वह पूरे विश्व की महंगाई बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य को समेटे हुए थी। इस कार्य में साजिशपूर्ण योजना को बनाने वाले अंग्रेज सफल भी हो चुके हैं। हम ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं कि 15 दिन में खत्म हो चुकने वाले युद्ध का रोना रोते रोते गले तक डुबाने वाली महंगाई को ढोते जा रहे हैं। अब जो कमी रह गई थी विश्व के लोगों को आर्थिक रूप से मंदी की मार से डुबोने की, वह ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का हत्यारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बिजनेस गुरु एलन मस्क के नक्शे कदम पर चलकर पूरी कर दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ प्लान का दुनिया भर के लोग जहां विरोध कर रहे हैं, वहीं भारत की मीडिया इस आशय की खबरें प्रकाशित कर रहा है कि हमसे दोगुनी लातें तो पड़ोसी चीन के पिछवाड़े पर पड़ेंगी। ट्रंप के टैरिफ प्लान से शायद वे अपने देश की जनता को आर्थिक रूप से मिलने वाली पीड़ा को पड़ोसी देश चीन की पीड़ा से तुलना करके सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। सनकी सुल्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरह से एलन मस्क के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहा है, उससे अमेरिका सहित विश्व की जनता परेशान हो रही है। अभी दुनिया भर के शेयर मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल रही है। अगर ट्रंप का इसी तरह का रवैया रहा तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरह ही अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप और उसके व्यापारिक गुरु एलन मस्क को दुम दबाकर भागना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप और एलन मस्क का सबसे ज्यादा विरोध अमेरिका की जनता ही करने लगी है और इन दोनों को अमेरिका की जनता ही हिटलर कहने लगी है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को धोखे से मारने के बाद ट्रंप का नाम सुनकर विश्व के अधिकतम देश करेले की तरह कड़वाहट जैसा मुंह बना लेते थे। अब नीम जैसे एलन मस्क की संगत की कड़वाहट अमेरिका सहित विश्व की जनता से बर्दाश्त नहीं हो रही है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक रचना न्यूज चैनल। नमस्कार।